Day 14, 2 weeks of action. Push yourself today, no procrastination. So, dear diary, today I learn can and can't topic. So, let's start. Can, can't. ID सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं. रूल सब्जेक्ट प्लस कैन, कैंट प्लस ऑब्जेक्ट. मैं उसे मना सकता हूँ. आई कैन कन्विंस हिम. I can't convince him. Then interrogative, can I convince him? Interrogative plus negative, can't I convince him? अब WH word, why can't I convince him? Why can I convince him? Why can't I convince him? Who can convince him? Who cannot convince him? So अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए पढ़ दिया क्योंकि हमने शुड में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ा है. बिकॉज यू नो व्हाट गाइस, अगर आप शुड को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो आपके लिए सारे मॉडल्स एवरीथिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. तो आप शुड का वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. नाउ रूल नेगेटिव वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड्स प्लस नेगेटिव. सो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस कैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. तुम क्या नहीं कर सकते थे, सॉरी तुम क्या नहीं कर सकते हो. What can't you do? What can't you do? तो इस तरह हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. तुम नियमों का पालन क्यों नहीं कर सकते. Why can't you follow the rules? Why can't you talk in English? Why can't you shut down or shut off your mouth? Why can't you obey me? तुम मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकते. Why can't you go? तुम क्यों नहीं जा सकते. Why can't you keep silent? Why can't you do work? Why can't you meet with your friends? Why can't you speak sentence? So इस तरह हम कैन और कैंट के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. Now next इंट्रोगेटिव नेगेटिव. रूल can't प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. क्या आप देश के लिए जान नहीं सकते हैं. क्या आप देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं. Can't you die for your country? Can't you die for country? Not your, अगर अपने होते तो your लगता. क्या आप देख करके नहीं चल सकते. Can't you walk by seeing? Can't you give up speak हिंदी. क्या आप हिंदी बोलना छोड़ नहीं सकते. Can't you come up time? क्या तुम टाइम पर नहीं आ सकते. Can't you defeat them? क्या तुम उन्हें हरा नहीं सकते. Can't you question? Can't you do MBA? Can't you do anything? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते. Like this. अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके माइंड में you will start thinking English. So these are the basic steps. क्योंकि अगर आप भी सोचते हो कि यार इंग्लिश लोग कैसे बोलना शुरू करते हैं तो इसी तरह शुरू करते हैं. अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा फॉर योर बेस. अगर आपका बेस क्लियर हो गया देन यू विल एक्सेल इन or you will nailed it. Double interrogative rule. Question words can plus subject plus main verb first plus object plus other word. आप अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हो. What can you do for your parents? आप एक साथ कितने काम कर सकते हैं. How many works can you do at once or at a time? यानी एक साथ एक समय पर. What can you do for your country? आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो. What can you do for success? Now I want to ask you, what can you do for learning English or speaking English? क्या कर सकते हो आप इंग्लिश बोलने के लिए. My answer is practice. Consume as much as English content. What can you do to get a good job? How can you tell a lie? How can you make mistake? How can you come without invite? How can you come without invite? आप बिना बुलाए कैसे आ सकते हो. How can you take exam without study? आप एग्ज़ाम बिना पढ़े कैसे दे सकते हो. अब मैंने पहले भी बताया है एज आई टेल यू अर्लियर दैट जब हम एग्ज़ाम देने की बात करते हैं तो हम गिव एग्ज़ाम नहीं बोलते, हम टेक एग्ज़ाम ही बोलते हैं. So these are English rule. How can you enjoy without friend?
तुम फ्रेंड के बिना कैसे एंजॉय कर सकते हो? हाउ मैनी सेंटेंस कैन यू स्पीक इन अ ब्रेथ? आप एक सांस में कितने सेंटेंस बोल सकते हो? हाउ मैनी मीनिंग कैन यू मग अप? मग अप मीन्स रट कर पढ़ना. हाउ मैनी मीनिंग कैन यू मग अप? सो मैनी, देयर आर सो मैनी. कौन जा सकता है? हु कैन गो? सो दिस इज़ इट. इन 5 minutes वी हैव completed कैन एंड कांट. अगर आप चाहो तो आप 2x की स्पीड पर भी इसे पढ़ सकते हो फॉर योर saving your time. Okay, it's time for quick affirmation. I speak every day. I grow step by step. Mistakes don't stop me. Progress does. Okay, day 14 done. Keep the streak alive. Comment your sentence and speak them aloud. Okay, bye bye. See you soon.